इस सीन में हम लोग देखते हैं जून और बाकी सारे डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार होते हैं। सीनियर डॉक्टर काफी फोकस करते हुए उस मरीज का इलाज कर रहा होता है। तभी रॉनी बताता है ब्रेन की सतह पर 3 सेमी से कम रेडियस वाली कैल्बेरल वेस्कुलर मेलाफॉर्मेशन की पहचान की है। जून अपने मन में सोचता है हर कोई एक्सट्रीमली फोकस के साथ अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे यह माहौल मुझे निकल जाएगा। अब मुझे पता चला तो यह न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट का क्या काम है। सीनियर डॉक्टर अपने मन में सोचता है हम ऑपरेशन के फाइनल स्टेप पर हैं। सीनियर डॉक्टर जून से पूछता है डॉक्टर जून क्या तुमने ईवीएम के बारे में सीखा? जून बताता है हाँ मैंने सीखा। फिर मैं तुम लोगों को ईवीएम के बारे में बता दूं। यह एक प्रकार की एक्सीडेंटल ब्रेन डिसऑर्डर बीमारी होती है और यह लोग इसका इलाज कर रहे हैं। जून बताता है इस बीमारी के बारे में जब जन्मजात मेटाफॉर्मेशन के कारण कोई धमनियां किसी मजबूत कोशिका परत के बजाय सीधा सिर में जुड़ जाती है तो यह धमनियां संबंधी मेटाफॉर्मेशन का कारण बनेगी और यदि यह ब्रेन में होता है तो यह HCAVM में बदल जाएगा। सीनियर डॉक्टर बताता है यह सही है और यह बताओ इसका पता चलने पर इसका जल्दी से इलाज क्यों किया जाना चाहिए। जून बताता है सीनियर डॉक्टर से इस बीमारी में अथॉरिटी में हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है और स्ट्रॉन्ग नसों से वीक नसों में ब्लड लोड हो जाता है जिससे वेनस हेमरेज का खतरा होगा। इसीलिए हमें इसका तुरंत इलाज करना चाहिए। सीनियर डॉक्टर जून से पूछते AVM को ठीक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? क्या तुम जानते हो कि आज मैंने कौन सा तरीका चुना है और मैंने इसे क्यों चुना है? रॉनी बताता है जून क्या मुझे तुमको AVM सर्जरी के नतीजे दिखाना चाहिए? जून बताता है रॉनी से दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही पता लगाऊंगा। फिर जून अपने आप से कहता है सबसे पहले रॉनी ने कहा कि ब्रेन की सरफेस पर 3 सेमी से छोटी रेडियस वाली एक डिफॉर्मेट ब्रेड की नस थी, क्या इसका मतलब यह हुआ? फिर जून सीनियर डॉक्टर से बताता है आज की सर्जरी के बारे में कैल्बेरल ब्लड मेलाफॉर्मेशन वास्तव में छोटी है और ब्रेन में गहराई तक नहीं है, इसीलिए कठिनाई भी कम हो जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपने माइक्रो सर्जरी को चुना और मैं बता दूं माइक्रो सर्जरी माइक्रोस्कोप के माध्यम से की जाने वाली सर्जरी को कहते हैं। सीनियर डॉक्टर बताता है तुम ऐसे ही हो, क्या तुम अभी भी मुझे कहते हो कि तुम न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में जाने का कोई इरादा नहीं है? मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए ट्रबल बन रहे हो। मतलब तुमको न्यूरोसर्जरी के बारे में सब कुछ पता है और तुम फिर भी न्यूरोसर्जरी में नहीं जाना चाहते हो। जून बताता है नहीं नहीं सर मेरा ये मतलब नहीं है। सीनियर डॉक्टर बताता है तुमने ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या तुम किसी चीज के बारे में क्यूरियस हो? जून बताता है मैंने पिछली बार सुना था कि वहाँ कोई नेगोशिएशन सिस्टम नहीं है। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि केवल 2D CT पिक्चर या MRI इमेज का यूज करके सटीक स्थान कैसे ढूंढ सकते हैं आप? और मैं बता दूं नेगोशिएशन सिस्टम के बारे में MRI इमेज को एनालाइज के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा 3D इमेज में डिस्प्ले किया जाता है। बैक टू स्टोरी। सीनियर डॉक्टर बताता है तो तुम इसके बारे में क्यूरियस हो, शायद ये अदर सर्जरी के सामान्य है। मैं अपने दिमाग से 2D पिक्चर को 3D बैर में बदलने में सक्षम हो चुका हूँ और मैंने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया है। यह कारण है कि मैं केवल कुछ CT इमेज को देखने के बावजूद ब्रेन संचार की कल्पना कर सकता हूँ। सीनियर डॉक्टर बताता है क्या जो मैंने कहा तुम्हारे क्वेश्चन के लिए इनफ आंसर है? जून बताता है हाँ धन्यवाद। जून अपने मन में सोचता है यह सचमुच है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिम अलग हैं। तभी रॉनी जून को बताता है मरीज के इम्पोर्टेंट सिग्नल में एबनॉर्मल बिहेव का पता लगा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और पल्स रेट बढ़ रही है। CO2 कॉन्स्टिट्यूशन 48 mm है। तभी वहाँ पर कोई दूसरा डॉक्टर बताता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्लड प्रेशर 140/85 है, हार्ट रेट 125 मिनट है। सीनियर डॉक्टर बताता है बहुत अजीब है, वेंटिलेटर को 650 मिली पर एडजस्ट करने का प्रयास करो। दूसरा डॉक्टर बताता है क्लियर। सीनियर डॉक्टर उस पेशेंट को देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जल्दी से इस कीड़े को फिर से चिपकाना होगा। ब्रेन सिग्नल की जांच करना जारी रखो। कोई वहाँ पर कहता है हाँ। सीनियर डॉक्टर बताता है रोगी की हार्ट रेट असामान्य रूप से बढ़ रही है, बीट की दर 140 मिनट तक है। और COR कंसुलेशन के बारे में क्या? फिर वहाँ पर कोई कहता है 57 और भी बढ़ रहा है। जून अपने मन में सोचता है मरीज की सिचुएशन अचानक इतनी खराब क्यों हो गई? रॉनी बताता है जून मैं अपनी जांच करने के लिए शरीर के तापमान को स्कैन करूंगा, कृपया मुझे अनुमति दें। जून अपने मन में सोचता है
बॉडी टेम्परेचर स्कैनिंग। रॉनी बताता है जांच करने के लिए यह आवश्यक है। जून बताता है इसे करो। हम लोग देखते हैं रॉनी उससे स्कैन करने लगता है और बताता है पूरा हो गया। रिजल्ट के अनुसार शरीर का टेम्परेचर में इंक्रीज दिखता है। जून अपने मन में हैरानी से सोचता है टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम लोग देखते हैं जून पेशेंट को देख रहा होता है। तभी लीसोंग बताता है तुमको क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? इंटर्न को ऐसा करने की अनुमति के बिना एक मरीज को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? जून बताता है मैं मानता हूँ, लेकिन मरीज की शरीर का तापमान बढ़ रहा है। सीनियर डॉक्टर कहता है क्या रियली? फिर एक डॉक्टर उस मरीज की जांच करता है और बताता है रोगी के शरीर का तापमान यह 37.9 डिग्री सेल्सियस है। सीनियर डॉक्टर पूछता है डॉक्टर लीसोंग क्या तुमने सर्जरी से पहले मरीज की जांच की है? लीसोंग बताता है हाँ, यूरिन टेस्ट, लीवर फ्लक्चुएशन और ब्लड टेस्ट के परिमाण शांतिपूर्वक हैं। सीनियर डॉक्टर पूछता है शरीर के तापमान के बारे में क्या? लीसोंग बताता है हेजिटेट करते हुए शरीर का तापमान ठीक लग रहा था। सीनियर डॉक्टर पूछता है क्या तुम निश्चित हो कि तुम क्या कह रहे हो? जून बताता है सर्जरी से पहले मरीज के शरीर का तापमान मापा जाता है। सीनियर डॉक्टर बताता है तुम क्या? जून बताता है हाँ, प्रवेश करने से पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के माध्यम से पुष्टि की है। फिर वहाँ पर कोई डॉक्टर कहता है डिपार्टमेंट बर्थ सिग्नल अभी भी चालू है। वेलबी का मूल्य टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सीनियर डॉक्टर अपने मन में सोचता है यह कोई हाई लेवल का बुखार नहीं है, लेकिन ब्रेन के लिए यह काफी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो समस्या उत्पन्न होने का संभावना बढ़ जाएगी। फिर वह बताता है क्या मुझे इसे चालू रखना चाहिए या जल्दी से सर्जरी खत्म करना चाहिए? तभी जून बताता है हाइपोथर्मिया मशीन का यूज करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? जून बताता है पॉसिबिलिटी है कि इमरजेंसी रूम में हाइपरथर्मल सर्जरी के लिए वह मशीन होगी। सीनियर डॉक्टर भी अपने मन में सोचता है हाइपोथर्मल मशीन। लीसोंग बताता है डिपार्टमेंट कृपया इस इंटर्न की बातों पर ध्यान न दें, वह सिर्फ बेकार की बातें कर रहा है, ध्यान से नहीं सोच रहा है। सीनियर डॉक्टर भी अपने मन में सोचता है हाइपोथर्मल मशीन, मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा। लेकिन तभी सीनियर डॉक्टर बताता है हमारे विभाग के पास एक हाइपोथर्मल मशीन है, नर्स की इसे लाओ, ट्रूमा रूम इसका मैनेजिंग कर रहा है। फिर वह नर्स कहती है ठीक है। फिर से सीनियर डॉक्टर सर्जरी करने लगता है और कहता है चलो इसे करें। फिर वहाँ पर नर्स मशीन को लाते हुए कहती है सीनियर मैंने इसे ले आई। सीनियर डॉक्टर पूछता है जून से डॉक्टर जून क्या तुम जानते हो कि इसका यूज कैसे करना है? रॉनी बताता है जून मैं हाइपोथर्मिया मशीन का यूज करने की विधि दिखाता हूँ। जून बताता है सीनियर डॉक्टर से ठीक है चलो करते हैं। फिर वह उस मशीन को मरीज की बॉडी पर लगा देता है। जून बताता है मैं रोगी की गर्मी को तुरंत कम करने के लिए इस डिवाइस को 20 डिग्री तक एडजस्ट करूंगा। फिर वह उस मशीन को ऑन कर देता है और बताता है अब हम बस उसके नीचे उतरने का इंतजार कर सकते हैं। फिर कुछ देर बाद एक डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को बताता है ब्लड प्रेशर 130/80 स्टेबल हो गया है और बायोग्राफी स्टेबल लेवल पर है। सीनियर डॉक्टर बताता है ठीक है। फिर वह उस सर्जरी पर टाका लगा देता है और सर्जरी को कंप्लीट कर देता है और बताता है यूरिन टेस्ट और सिंपल टेस्ट करो और रोगी की कंडीशन की जांच तब तक करते रहो जब तक कि वह एनेस्थीसिया समाप्त होने के बाद जाग ना जाए। नर्स कहती है ठीक है। फिर सीनियर डॉक्टर बताता है सबने बहुत अच्छा किया। फिर वह लोग ऑपरेटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। सीनियर डॉक्टर बताता है लीसोंग को कहीं पर बुलाता है। लीसोंग बताता है हाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सीनियर डॉक्टर बताता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सी सेक्शन में जाने के बारे में भूल जाओ। मैं ऐसे व्यक्ति को अपना सहायक बनने के लिए भरोसा नहीं कर सकता जो बेसिक बातें भी नहीं जानता। लीसोंग बताता है हेजिटेट करते हुए हेड ऑफ डिपार्टमेंट यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं इतना चिंतित था कि मैंने समय पर रिएक्ट नहीं दी। सीनियर डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है चिंतित? क्या तुम नहीं जानते कि सर्जरी के लिए ऐसे किसी बहाने की अनुमति नहीं है? मैं तुमसे पूछना हूँ क्या तुम मरीज के परिवार को यह बताने की हिम्मत करते हो कि तुमने चिंता के कारण गलती की है? लीसोंग हेजिटेट करते हुए कहता है मैं यह नहीं, मुझे माफ कर दे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आगे से यह गलती नहीं होगी। सीनियर डॉक्टर बताता है तुम्हारे पास अभी भी अगले वीक तक का मौका है, कृपया इस रोगी के मामले पर एक रिपोर्ट सबमिट करो।
ली सॉन्ग बताता है हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर डॉक्टर अपने मन में सोचता है शायद उसने गलती की है, लेकिन वह अभी भी 3rd ईयर का स्टूडेंट है। फिर सीनियर डॉक्टर जून के पास आता है और बताता है तुमने कैसे तय कर सकते हो कि मरीज के शरीर का तापमान इतना बढ़ गया। जून बताता है मुझे बस एक रिपोर्ट याद आ गई जो मैंने पढ़ी थी। सीनियर डॉक्टर पूछता है क्या रिपोर्ट? जून बताता है सामान्य एनेस्थीसिया के दौरान हाइपोथर्मिक नामक एक थीसिस है। रिपोर्ट में उन्होंने रोगी के हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए बर्फ की थैली का यूज किया। जून बताता है लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं हाइपोथर्मिया मशीन के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ। सीनियर डॉक्टर पूछता है क्या तुमको वह पूरी रिपोर्ट याद है जो तुमने एक बार पढ़ी थी? जून बताता है नहीं, मुझे केवल वह हिस्सा याद है। सीनियर डॉक्टर बताता है अच्छा तो तुम बस लकी थे, लेकिन तुमने बहुत जल्दी ही प्रतिक्रिया दिखाई। सीनियर डॉक्टर बताता है तुमको कैसा लगता है कि क्या तुमको न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्टिंग नहीं लगती? जून बताता है सच कहूँ तो सर्जरी बहुत यादगार थी, लेकिन मैं अभी भी यह सब समझ नहीं पा रहा हूँ। सीनियर डॉक्टर बताता है यह समझ में आता है, लेकिन यह सामान्य है। डॉक्टर जून कल से तुम वेस्क्यूलर सर्जरी टीम के इंटर्न बन जाओगे। जून बताता है मुझे लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता। सीनियर डॉक्टर हैरानी से कहता है क्या? और इसी पर यह एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम लोगों को 80 लाइक करना है।